अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, इस वक्त मार्केट में 24 घंटे गुजर चुके हैं यूएस और चाइना की आपस में ट्रेड की निगोशिएट की बातें होते हुए, लेकिन एक खतरे की घंटी यहां पर बज चुकी है। मैं इसका तज्जिया आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपके साथ कल की वीडियो में भी शेयर किया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए ये जानना कि ये जो ब्रेक आई है 3 महीने की, ये किस हद तक हमारे लिए रंग लेकर के आ सकती है। उसके बाद गाइस, हम आपके साथ मजीद इस टैरिफ की ब्रेक के बारे में बात करेंगे कि अभी तक इस ब्रेक की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके प्राइस अभी तक वापस नहीं हो रहे, और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे और गोल्ड मार्केट पे क्या रहने वाला है। इसे हम दोस्तों एक सेकंड के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज का तजिया गाइस इसीलिए फिर से अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे गुजर चुके हैं और वो चीज़ें जो क्रैश कर गई थी, वो मार्केट जो क्रैश कर गई थी, फिर से सर उठाना शुरू हो गई है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज, आपने देखा कि कल जैसे ही चाइना और यूएस के दरमियान बातें फाइनल हुई कि जी हम 90 दिन तक, यानी कि 3 महीने तक हम अपने टैरिफ को रोक देंगे, तो वक्ती तौर के लिए जो थी स्टॉक मार्केट बढ़ गई। ठीक है, गोल्ड की मार्केट टूट गई $105 पर औंस तक, और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट जो थी वो 105 का हाई लगाने के बाद सीधा 1,06,000 का हाई लगा के लो लगा करके आई है। और आज सुबह होते ही, यानी कि क्लोजिंग होगी ये यूएस की, कि जो स्टॉक मार्केट थी वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दोस्तों गिरना शुरू हो चुकी है। 24 घंटे मार्केट के बड़े तज्जियाकारों ने पूरी मार्केट के ऊपर नज़र रखा, इसे पूरी तरह दोस्तों ट्रैक करके रखा, और अब बात सामने ये आ रही है कि मार्केटों ने इस बात का असर ही नहीं लिया। यानी कि तज्जिए इस तरफ जा रहे हैं कि मार्केटें 90 दिन से पहले ही अपने पुराने प्राइस पे वापस आ जाएंगी। यानी कि कौन से पुराने प्राइस, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से पुराने प्राइस, यानी कि पीर वाली मीटिंग से पहले जहाँ पे गोल्ड की मार्केट थी, गोल्ड मार्केट दोबारा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जहाँ पर वो थी, यानी कि अपर टू द 3400। लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि यहाँ पर ट्रेड की जो क्राइसिस थे उसके जितने भी अभी यानी कि जो फैसले हो चुके हुए थे उनके ऊपर अमल दरामद होने की वजह से 1.5 महीना, यानी कि पिछले जो 45 दिन गुजरे हैं उसमें अमेरिका और चाइना, इन दोनों में से अमेरिका ने अच्छा यहाँ पर जो फंड था दोस्तों इकट्ठा कर लिया है। लेकिन अभी भी रेट्स जो है ट्रेड के अंदर वो कम होते दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ हुआ है तो बहस में दोस्तों इजाफा हुआ है। हालांकि एक ने 145% में से 30% लगा दिया है और एक ने 125% में से 10% लगा दिया है। अब देखा जाए तो दोनों ने कोई ख़ास, एक ने इंसाफ किया है, एक ने नहीं। अब 145 वाले ने 30% लगा दिया है और 115% कम किया है, और 125 वाले ने 10% लगा दिया है और 115% कम किया है। तो यहाँ पर भी इनकी नाइतफाकी शो हो रही है। ठीक है, इन्होंने बराबर का यहाँ पे लो नहीं किया। तो जितना भी आप यहाँ पर रिडक्शन देख रहे थे कल, ठीक है, मैं उसके साथ फ़िलहाल पर्सनली एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मार्केटों ने दोबारा अपना एक बाउंस पकड़ लिया है। अभी टाइम ही कितना हुआ है इनको आपस में ट्रेड की जो टॉक हुई थी वो यहाँ पर फाइनल किए। तो यहाँ पर आने वाला हर लम्हा इस ट्रेड जो वार को अभी यहाँ पर ब्रेक मिली है उसके लिए फिर से दुश्वारियाँ पैदा कर रहा है। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। मुझे पर्सनली यहाँ पर रास्ता क्लियर होता नहीं दिखाई दे रहा। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है सिवाय उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के, वो कितने दिन तक चलती है, और हो सकता है 3 महीने से पहले टूट जाए। अगर 3 महीने से पहले टूट गई, और जो कि टूटनी है गाइस, ठीक है, मैं अब यहाँ पर आपको कोई सबूत तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर ये ऐसे हो, अगर इनका इत्तेफाक हो जाता है तो ये इसी तरह ही होगा जैसे कि इंसान उस चीज़ से दोस्ती कर ले जिसे खाए बगैर उसका पेट नहीं भरता। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके सामने है गोल्ड की मार्केट। ठीक है, कल इसमें $105 की कमी, एक बड़ी कमी देखी गई। यानी कि हमने फ्राइडे की जो क्लोजिंग देखी थी इसके प्राइस की, वो 3326 की थी। ओके, कल मार्केट ने अपना लास्ट डिप जो प्रोवाइड किया क्लोजिंग से पहले वो था दोस्तों 3222, यानी कि 3222 का। आज दिन का आगाज़ होते ही मार्केट आपके सामने $28 प्लस हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अपना कहीं ना कहीं लोहा मनवा रही है और अपनी सपोर्ट को मजबूत कर रही है। इसके मजबूत होने की देर थी तो बीटीसी गिर गया। अब आपके पास एक
ओरिजिनल शवाहिद मौजूद हैं कि जैसे ही गोल्ड अपने कॉलर को सीधा करता है, गिरने के बाद अपनी पोजीशन ठीक करता है, अपने कपड़े झाड़ता है, तो उसके सिर्फ कपड़े झाड़ने में बीटीसी जो है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर बीटीसी जो है जो गोल्ड मार्केट है दोस्तों, वो अपनी 3220 की सपोर्ट लेकर के आई है मार्केट में। 3220 की सपोर्ट गोल्ड के लिए बड़ी अहम होगी और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो है 3275। 3275 की यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है गोल्ड को कर देगी आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत, और शायद एक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा पंप देखने को मिले। मार्केट कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी लेवल देखने को मिल रहा है। 200 बिलियन का इजाफा हुआ है। मार्केट जो है अपनी सपोर्ट जाहिर कर रही है, और अगर हम ये देखें कि डोमिनेंस कहाँ पर है, तो हम स्टिल 60% से नीचे हैं। 60% से नीचे रहने का मकसद ये है कि अभी बीटीसी ने आल्ट कॉइन को कंट्रोल नहीं किया। आल्ट कॉइन जो है वो सर उठा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ट्रेंडिंग टोकन के अंदर दोस्तों पाई नेटवर्क स्टिल मौजूद है। इस दौरान पाई ने अपना जो सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है दोस्तों, वो फिर से था 0.99 सेंट का, और रिकवरी है 1.18 की। पिछले 12 घंटों में दोस्तों बीटीसी ने जो अपना सबसे बड़ा लो हमें प्रोवाइड किया है वो है 1,01,400 का, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने जो यहाँ पर वीकर जोन सेलेक्ट कर रखी है वो है 1,03,000। तो इस बीच मार्केट सिर्फ एक बार 1,03,100 पे गई। उसके बाद मार्केट के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपने आप को रिवर्सल कर सकती, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब से गोल्ड मार्केट ने डिप लगाकर अपर साइड पकड़ी है, बीटीसी डाउन चला गया है। कुछ व्यूअर की यहाँ पर मुझसे डिमांड थी कि उस्मान भाई आप गोल्ड को क्यों यहाँ पे इन कर रही हैं। देखें गाइस, मैं आपको एक बात बताता होता हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि हम आपको आज की इस वीडियो में दुनिया की तजारती खबरें बताएंगे। तो मेरा किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं तजारत को आपके सामने लेकर के आता हूं और आपको बताता हूं कि तजारतें हमारी ज़िंदगी में कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। कल जब गोल्ड की मार्केट ने दोस्तों यहाँ पर $105 का लो लगाया, तो आपने शायद टाइमिंग नोट नहीं की। उसके 105 के लो के फ़ौरन बाद जो बिटकॉइन था उसने 1,05,000 प्लस का हाई लगाया। तो यहाँ पर इन दोनों मार्केटों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा तालमेल है कि एक गिरती है तो दूसरी जो है वो पंप कर जाती है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर वर्क कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड। अलबत्ता यहाँ पर दोनों कॉइन्स जो मार्केट को रूल करते हैं, बीटीसी और इथेरियम, वो अपनी कुछ ऐसे लेवल पे जाकर के दोस्तों स्टक हो गए हैं कि आपके दिमाग में एक सोच पैदा होती है, ठीक है। तो इसका भी ताल्लुक जाके टैरिफ से ही मिलता है। जहाँ जहाँ पर हमने टैरिफ के अंदर रद्दोबदल होते देखा है, बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस में एक बड़ा चेंज आता हुआ हमें दिखाई दिया है। अलबत्ता आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, तो हम सारी चीज़ें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड तक कंप्लीट कर लेंगे शेयरिंग की हद तक। तो गाइज XRP के लिए हमारी सपोर्ट थी 2.40। XRP ने इस दरमियान हमें सबसे बड़ा लो दिया है 2.42 का। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैं नहीं समझता कि 0.02 का फ़र्क कोई वैल्यू रखता है। तो हमारी यहाँ पर एक अच्छी एंट्री रही। XRP ने हाई दिया है यहाँ पे दोस्तों में 2.51 का, लिहाजा XRP का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए हम 2.40 2.45 को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप की पूरी यहाँ पर आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 650। BNB ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो बहुत बड़ा है, वो था 641 का। रिकवरी थी गाइस 653 की। तकरीबन $3 की BNB ने आपको ट्रेड दी है। यहाँ पर BNB के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, इसीलिए कि ये 650 को ब्रेक करके खड़ा है, इसे रिकवर नहीं कर रहा। तो बेहतर ये होगा कि हम 650 को इसकी मेजर सपोर्ट मान लें, ठीक है। ये अगर रिकवर करता है तो आपको दोबारा आसानी से 657 658 का हाई मिलेगा। लेकिन अगर हम यहीं खड़े रह गए 648 पे, तो आसानी से $5 से $7 का लो आपको BNB प्रोवाइड कर देगा। नाउ सोलाना के लिए हमारी सपोर्ट थी गाइस 170। आपको बताया गया था कि जहां पे 170 ब्रेक होगा आपको $5 का लो देखने को मिलेगा। अलबत्ता इसने 166 का आपको कंफर्म लो दिया है, ये $4 का लो था। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल माई आईज ऑन सोलाना 170 सपोर्ट। ये सपोर्ट ब्रेक होती है 3 से 5 का लो, फिर से एक नॉर्मल बात होगी और रिकवरी लेवल है 175.50 का। डोज कॉइन 0.2250 की हमें सपोर्ट चाहिए थी और हमें हाई मिलेगा इसके बाद 0.2290 का। तो यहाँ पे डोज ने हमें दोस्तों सबसे बड़ा हाई दिया 0.2339 का। एक अच्छी ट्रेड हमें डोज ने प्रोवाइड की है, लेकिन फिर से
डोज कॉइन और अदर आल्ट कॉइन सेम रात वाली सिचुएशन पे वापस आ रही हैं, सो बी एक्टिव। यहाँ पर डोज की जो मेजर सपोर्ट है गाइस है वो 0.2230 की है। हम 0.2230 को कंटिन्यू कर जाते हैं नेक्स्ट 45 मिनट में, तो आप 0.2265 का इसमें हाई देखेंगे। नाउ सुई कॉइन की हमारी सपोर्ट थी गाइस 3.80 से 3.90, ठीक है। और यहाँ पर सुई ने हमें लो प्रोवाइड किया है 3.81 का, ये एक अच्छा लो था। रिकवरी आपके सामने है $4 की, तकरीबन 10 से 15 सेंट की हमें ट्रेड मिली है। सुई का वॉल्यूम यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैं समझता हूँ कि अगर अगले 45 मिनट में आप $4 में एंटर नहीं हो पाते तो सुई फिर से आपको 10 से 15 सेंट का लो देगा और इसकी सेफ जोन है 4.05। नाउ चेन लिंक के लिए हमें 16.40 की सपोर्ट चाहिए थी दोस्तों, इसने हमें वो सपोर्ट दी है कंफर्म, और हाई रहा 6.84 का, जबकि हमारा एग्जिट लेवल था 16.65 का। चेन लिंक ने एक अच्छी ट्रेड हमें प्रोवाइड की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पे चेन लिंक की सपोर्ट है 16.50। हम अपनी सपोर्ट पे वापस नहीं आते तो चेन लिंक आपको 15 से 25 सेंट का एक नया लो प्रोवाइड कर देगा। अभी हाइपर लिक्विड को हमने दोस्तों यहाँ पे क्लोज किया हुआ है थोड़ी देर के लिए। नाउ पोल्का डॉट $5 पे गाइस हमने पोल्का डॉट को कल होल्ड कर लिया था। मॉर्निंग में पोल्का डॉट ने कंफर्म 5.11 का हाई दिया है और उसके बाद 4.80 का लो। तो मैं समझता हूं कि पोल्का डॉट को आप अभी फिर 4.90 पे एज फॉर द सपोर्ट पोजीशन बाय कर सकते हैं। मौजूदा मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर पोल्का डॉट का है और बीजीपी का, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बीजीपी पे। बीजीपी को दोस्तों हमने रात को 4.70 पे बाय कर लिया था, मौके को अपनी गनीमत मानते हुए। मॉर्निंग में फिर से आपको बीजीपी ने यहाँ पे 4.80 का हाई दिया है, ठीक है। ये 4.80 का हाई आपको 10 सेंट की ट्रेड दे गया है। याद रखिएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे बिना ब्रेक लगाए हुए अगर कोई टोकन आपको हर वीडियो में 10-10, 15-15, 10-10, 15-15 सेंट की ट्रेड दे रहा है तो इट्स नॉट बैड, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आज बीजीपी को क्विक लो लगाते देखा, वो है 4.60 का। तो थोड़ा सा तजिया आपने अपना भी इसमें ऐड कर लेना है ताकि आपको हर जगह इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ 4.60 से 4.70 के दरमियान बीजीपी की एक अच्छी सपोर्ट है। इस वक्त हम बीजीपी को रोज़ाना की ट्रेड के लिहाज से पहले बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहे। यूनिस्वैप को दोस्तों अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा क्योंकि पिछले 2 सेशन से मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। आप अंदाज़ा करें यूनिस्वैप का बिहेवियर कितना वियर्ड है। अंदाज़ा करें 7.53 से फॉल करके ये 6.65 पे आ गया है। गिरने पे दोस्तों जब ये टोकन आता है तो ये किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता। तो मैं इसलिए कह रहा था आपको कल भी और आज भी कि स्पोर्ट ट्रेडर जो हैं वो सोच समझ के एंट्री लें और एक बात अपने जहन में रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने का ये टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप उस टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। यूनिस्वैप, अब यहाँ पे दोस्तों यूनिस्वैप की जो करंट सपोर्ट बन रही है वो 6.50 की है। 9 बिट टाउ टोकन। तो गाइस टाउ की हमारी सपोर्ट थी 450। आपको बताया गया था कि 450 को अगर ये सर्वाइव करता है तो आपको 6 से $8 की ट्रेड मिलेगी कंफर्म। यहाँ पे टाउ ने आपको 459 और 460 तक का हाई दिया। ये $10 की ग्रेट ट्रेड आपके सामने खड़ी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर टाउ की सपोर्ट फिर से 450 है। तो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। 1,03,500 से पहले तो गाइस मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि बीटीसी के प्राइस सेफ हैं, ठीक है। 1,03,500 पे बीटीसी को आना होगा, उसका आपको वेट करना होगा। हालांकि ये $800 का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क है और इसकी वैल्यू है। लिहाजा हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये इसकी वीकर जोन है क्योंकि 103 ब्रेक हो चुका है। 1,03,000 जैसे ही ब्रेक होगा मैं इसे वीकर जोन ही काउंट करूंगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको वीकर जोन कंसर्न करते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन चुकी है। आज तीसरा दिन बीटीसी के लिहाज से अपनी तरफ से आगाज़ हुआ है। बिहाइंड द स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्विजर टॉप माहौल है, यानी कि जितना पंप आ रहा है उतना डंप। पिछले 12 घंटों से बीटीसी का यही हाल है। तो गाइज कुछ व्यूवर का ये कहना है कि 1 लाख को यहाँ पर हम इसके साथ कंसर्न रखेंगे। तो गाइज मैंने भी यही बोला हुआ है कि 1 लाख इसकी जो है क्रैशिंग जोन है, ठीक है। वीकर जोन, क्रैशिंग जोन, सेफ जोन, ये बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रेड करने में आसानी देती हैं। तो इसकी क्रैशिंग जोन तो दोस्तों 1 लाख है, लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। $2700 एक बड़ा फ़र्क है। तो एनीवे यहाँ पर जो करंट सूरत हाल है अगले 4 घंटों में, यानी कि 6 बजे जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा पाकिस्तान में, तो उसके मुताबिक आपने 1,03,500 का वेट करना है। अगर हम यहीं रह जाते हैं 1,02,700 पे तो ऐन मुमकिन है कि फिर प्राइस करेक्शन आए, क्योंकि आज बीटीसी का वॉल्यूम भी दोस्तों मार्केट में आना है, ठीक है। और यहाँ पर CPI रिपोर्ट का भी दिन है।
तो गाइस ध्यान में रखिएगा, आपने इसको अपने आंखों के सामने रख के चलना है। हो सकता है कि ये जो मार्केट का डिप है ये हमें इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा हो, ठीक है। तो सीपीआई के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, कुछ चेंजिंग्स मार्केट में आएंगी, वॉलेटिलिटी आएगी। सो इसे कंसीडर किया जा सकता है कि एक बिग वॉलेटिलिटी का दिन काउंट किया जाता है। अक्सर उसके आने से पहले पहले मार्केटें इसी तरह ही दोस्तों गिर जाती हैं। एनीवे मैं कोशिश करूंगा कि शाम 8 बजे जब बीटीसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं उसमें सीपीआई का भी जो कि है मैं जिक्र कर दूं। तो गाइस हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सोलाना और एप्टस, चेनलिंक और यूनिस्वैप, इन्हें अपने ज़हन में रखिएगा। और याद रखिएगा कि अगर हम 1,03,500 का हाई देख लेते हैं तो आसानी से मार्केट दोबारा 1,04,500 तक, 1,05,000 तक वापस आ सकती है। लास्ट में दोस्तों बात करेंगे इथीरियम की। हम 2464 पे मिडनाइट में थे, आपको बताया गया था कि हमें 2490 की रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन मार्केट 2499 से ब्रेक कर गई, हम 2500 में भी एंटर नहीं हो सके। तो इस वक्त जाहिर बात है सीपीआई से पहले पहले ये सूरत हाल होती है। इस वक्त आप मार्केट के अंदर जो स्टक माहौल देख रहे हैं उसका ताल्लुक सीपीआई के साथ भी है। तो आप देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन का आगाज़ हमें फिलहाल बेरिश के साथ जोड़ा है। 4 आवर की तरफ चलते हैं और 4 आवर में यहाँ पर एक बिग बुलिश कैंडल के बाद फिर से 2450 पे आकर के ब्लॉक होल लग गया है। तो गाइस अगर 2450 इथीरियम यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे अपने आप को ब्रेक कर देता है तो आप फिर से 2410 2420 का लो देखेंगे और रिकवरी दोस्तों क्वार्टर से पहले नहीं आने वाली, यानी कि 2510 2525 पे सिर्फ 15 मिनट की रेजिस्टेंस इथीरियम को यहाँ पर दोबारा जो कि है 2570 2590 पे वापस लेकर के आ सकती है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर बीजीपी, सुई और ओंडू। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।